Hello children, today I am going to start lesson number 2, the Northern Mountains of class 4 subject SST. Children, in this lesson we will learn about Himalayas. Okay, so let's start this lesson. The Himalayas form the world's largest mountain range. तो हिमालय दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है. ये सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है. द वर्ड हिमालयाज मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो बिकॉज दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. तो हिमालय शब्द का अर्थ है बर्फ का घर, है ना. अबोर्ड ऑफ स्नो यानी बर्फ का घर. तो इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि बर्फ का घर इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सालों भर बर्फ से ढका हुआ होता है. द हिमालयाज स्ट्रेच अबाउट 2400 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. तो हिमालय जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो 2400 किलोमीटर जम्मू कश्मीर यानी पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक. Their width varies from 400 kilometers in Kashmir to 150 kilometers in the northeast. तो उसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में 400 किलोमीटर से उत्तर पूर्व में 150 किलोमीटर तक है ना, 150 किलोमीटर तक है. These mountains enclose the highest peak of the world. यह माउंटेन जो है, ये पहाड़ जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को संलग्न करती है. ओके, आगे बढ़ते हैं. द हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंज. हिमालय को 3 पैरेलल रेंज यानी 3 समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है. तो नंबर 1 द हिमाद्री द ग्रेट हिमालयाज. हिमाद्री को ग्रेट हिमालयाज कहा जाता है, यानी इसको हम लोग मान हिमालय या फिर हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी भी कहते हैं. द हिमाचल द मिडल हिमालयाज. हिमाचल को मिडल हिमालय यानी मध्य हिमालयाज कहा जाता है. और शिवालिक ये लघु हिमालयाज कहलाता है, इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं. ओके, द हिमाद्री द ग्रेट हिमालयाज यानी हिमाद्री ग्रेट हिमालयाज जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी सर्वोच्च श्रेणी में जो आती है हिमाद्री, उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे. तो द हिमाद्रीज लाई इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज. हिमाद्री हिमालय के उत्तरी भाग में अवस्थित है ना. इट इज़ द हाईएस्ट रेंज विथ एन एवरेज हाइट ऑफ ओवर 6000 मीटर्स. तो यह 6000 मीटर से अधिक की औसत ऊंचाई वाली उच्चतम श्रेणी है, उच्चतम पर्वत श्रेणी है ये. दिस रेंज इज़ ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. यह श्रेणी जो है यह हमेशा सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है. इट हैज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ना. अमॉन्ग दैम द टॉलेस्ट वन इज़ माउंट एवरेस्ट. उनमें से सबसे लंबा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है. सबसे लंबी चोटी माउंट एवरेस्ट है ना. इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल विथ एन अल्टीट्यूड ऑफ 8848 मीटर्स. यह नेपाल में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर. इन सम प्लेसेस ह्यूज masses of ice called glaciers move down the mountain slopes. कुछ स्थानों में बर्फ के विशाल ढेर जिन्हें कि ग्लेशियर कहा जाता है, वो पहाड़ की ढलानों से नीचे की ओर फिसलते हैं, नीचे की ओर आते हैं. When these glaciers reach warmer area, they melt too from rivers and waterfall. जब ये ग्लेशियर ये जो हिमनद होते हैं, ये जो ग्लेशियर होते हैं जब गर्म एरिया में पहुंचते हैं तो वो पिघल करके नदी और झरनों के रूप में बदल जाते हैं, नदी और झरने बन जाते हैं. These rivers गंगा एंड यमुना स्टार्ट फ्रॉम गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर रिस्पेक्टिवली. ये जो नदियाँ गंगा और यमुना कहाँ से शुरू होती है, तो गंगोत्री और यमुनोत्री हिमनद से शुरू होती है.
These rivers cut through the mountains and form the lowlands called valleys. ये नदियाँ पहाड़ों से होकर के कटती है और तराई का निर्माण करती है, जो घाटी कहलाता है, जिसे घाटियाँ भी हम लोग कहते हैं, है ना. द हिमाचल, द मिडल हिमालयाज. हिमाचल यानी मिडल हिमालयाज. द हिमाचल लाइज टुवर्ड द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज. ये जो ग्रेट हिमालयाज है यानी द हिमाद्री, है ना, इसके साउथ मतलब दक्षिण की ओर अवस्थित है हिमाचल. Their height range from 1,800 meters to 4,600 meters है. उसकी ऊंचाई 1,800 मीटर से लेकर के 4,600 मीटर्स है ना. This range has many beautiful valleys such as Shimla, Kullu, Mussoorie, Nainital, Darjeeling, etc. इस रेंज में, इस पर्वत श्रेणी में कई खूबसूरत घाटियाँ हैं, है ना. उनमें से हैं शिमला है, कुल्लू है, मसूरी है, नैनीताल है, दार्जिलिंग इत्यादि है. ये सब सुंदर सुंदर घाटियाँ इस पर्वत श्रेणी में उपस्थित है. The lower slopes have a fruit orchards and in the east we see tea plantations. निचली ढलानों में फलों के बाग हैं और पूर्व में हम चाय के बागान देखते हैं. द शिवालिक या द लोअर हिमालयाज. शिवालिक जिसे हम लोग लघु हिमालयाज या फिर बाह्य हिमालयाज भी कहते हैं. ओके, तो द शिवालिक लाइज बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द गैंगटिक प्लेन्स. शिवालिक लघु पहाड़ी और गंगा के मैदान के बीच स्थित है. Their height ranges from 1,500 meters and 2,000 मीटर. उसकी ऊंचाई 1,500 मीटर और 2,000 मीटर्स है ना. द शिवालिक फॉर्म्स द साउथर्न मोस्ट एंड द लोएस्ट रेंज. तो शिवालिक सबसे दक्षिणी और निचली श्रेणी है. इट इज़ मेड अप ऑफ हिल्स रैदर दैन माउंटेन्स. यह पहाड़ों की बजाय पहाड़ियों से बनी है. द स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड varieties of wildlife and find in these forest. ढलाने, इसकी जो ढलाने हैं, ढलाने घने वन से ढकी हुई है और वन्यजीव की कई किस्में यहाँ पे पाई जाती है ना. इन जंगलों में कई किस्में वन्यजीव की पाई जाती है, विभिन्न किस्में पाई जाती है ना. पीपल प्रैक्टिस ट्रेस फार्मिंग एंड रेयर कैटल इन दिस रीजन. लोग यहाँ मतलब इस क्षेत्र में लोग सीढ़ीदार खेती और पशुपालन का व्यवसाय करते हैं. एट द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक इज द तराई रीजन्स विच इज अ फ्लैट एंड मार्शी एरिया. वेट राइस एंड शुगर कैन क्रॉप आर कल्टिवेट हियर. शिवालिक की तलहटी में तराई क्षेत्र है जो एक समतली और दलदली इलाका है. यहाँ पे गेहूँ, धान, गन्ना आदि की फसल उगाई जाती है. ब्यूटीफुल वैलीज, रिवर, गॉजेज, वाटरफॉल्स एंड पासेस एग्जिस्ट इन दिस रेंज. इस पर्वत श्रेणी में खूबसूरत घाटियाँ, नदियाँ, घाटियाँ, झरने और दर्रे मौजूद हैं. सो चिल्ड्रन, that is the first part of this lesson. I will meet you with the next part where we will learn about people of the Himalayan region. Okay.